तो हेलो गाइस, वेलकम टू एनसी डेट इज एनक्लेव नर्सिंग क्लासेस। और आज हम क्या शुरू करने वाले हैं? क्या शुरू करने वाले हैं मेरे भाई? क्या लिखा है ये पढ़ो। क्या लिखा है? ऑन्कोलॉजी। ठीक है, तो ऑन्कोलॉजी शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। देखो, दुनिया में हर एक चीज़ पढ़ाई है। दुनिया में हर एक चीज़ पढ़ाई है। कोई अपना है तो सिर्फ वो पढ़ाई है। क्या समझे? कि कोई अपना है तो वो सिर्फ पढ़ाई है। ठीक है, तो पढ़ाई ही काम आती है मेरे भाई। ठीक है, तो ऑन्कोलॉजी हम स्टार्ट करने वाले। क्या ऑन्कोलॉजी? देखो, ऑन्कोलॉजी स्टार्ट करने से पहले हमें फुल जोश में स्टार्ट करना है। ठीक है, हाउस द जोश, हाउस द जोश, हाई सर, हाई सर कहते नहीं है आर्मी में, हाउस द जोश, हाई सर। तो स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना है? हाई जोश में रखना ऑन्कोलॉजी स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, ऑन्कोलॉजी स्टार्ट करने हैं। लेक्चर फर्स्ट है। लेक्चर क्या है? लेक्चर पहला, ऑन्कोलॉजी। देखो, तो मैं सिंपल से आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ऑन्कोलॉजी में और कैंसर में क्या डिफरेंस होता है, बताओ। बहुत बच्चे कह देंगे सर ऑन्कोलॉजी का मतलब कैंसर होता है। नहीं, ऑन्कोलॉजी का मतलब कैंसर नहीं होता है। ठीक है, ऑन्कोलॉजी इज अ ब्रांच, इज अ ब्रांच that deal with the treatment as well as diagnosis as well as prevention of cancer। ठीक है, तो ऑन्कोलॉजी क्या होता है भाई? देखो, हम जो पढ़ रहे हैं उससे पहले हमें उसके बारे में पता तो होना चाहिए ना क्या हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पढ़ रहा हूँ किडनी स्टोन, ठीक है, अब मुझे पता ही नहीं है कि भाई किडनी क्या होती है, मुझे यही नहीं पता कि भाई किडनी में स्टोन कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, तो हम कैसे आगे पढ़ सकते हैं? वैसे ही ऑन्कोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत बच्चे कहते हैं नहीं ऑन्कोलॉजी और कैंसर दोनों एक ही चीज़ होती है। भाई, ऑन्कोलॉजी और कैंसर अलग अलग चीज़ होती है। ऑन्कोलॉजी एक ब्रांच होता है जो कि डील करता है किससे? प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एज वेल एज ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि मोस्ट कॉमन पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, वर्ल्ड का मैं चल रहा हूँ यहाँ पे, मोस्ट कॉमन कैंसर ओवरऑल इन द वर्ल्ड। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि पूरे वर्ल्ड में, है ना, वर्ल्ड में मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा होता है, तो मोस्ट कॉमन जो कैंसर होता है वो होता है ब्रेस्ट का। ब्रेस्ट जो होता है वो ओवरऑल वर्ल्ड में मोस्ट कॉमन कैंसर होता है। ठीक है, अब मोस्ट कॉमन कैंसर इन मेल्स, ये क्वेश्चन आते हैं भाई साहब, ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन कैंसर इन मेल दैट इज अ प्रोस्टेट कैंसर। और प्रोस्टेट कैंसर कैसे होता है? मैंने आपको बताया था किडनी स्टोन वाले लेक्चर में कि प्रोस्टेट कैंसर जब हम बीपीएच मतलब बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेक्सिया में क्या करते हैं, जब 5 लोब्स में से जब लोब्स को रिमूव करते हैं तो पेशेंट 5 से 10 साल के बाद उसके अंदर क्या होता है? कैंसर का डेवलपमेंट हो जाता है, दैट इज अ प्रोस्टेट कैंसर। ठीक है, मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल्स, फीमेल्स में कौन सा होता है? तो ब्रेस्ट कैंसर होता है, यही है। फिर मोस्ट कॉमन कैंसर इन मेल्स एज वेल एज फीमेल्स लीडिंग टू डेथ। यहाँ इस बात को ध्यान देना कि एक कैंसर है जो कि सबको हो रहा है और एक ऐसा कैंसर जो कि लीड कर रहा है डेथ में, तो वो होता है लंग कैंसर। ठीक है, लंग कैंसर। अभी ये वाले में और इस फर्स्ट वाले पॉइंट में हमें याद रखना। ठीक है, इस वाले पॉइंट में और इस वाले पॉइंट में याद रखना कि ये बता रहा है कि सबको हो रहा है, ये बता रहा है कि जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद ये पूछ सकता है कि जो कैंसर जो होता है, कैंसर का किस कलर का रिबन होता है। ठीक है, तो अलग अलग कैंसर का अपना अलग अलग रिबन होता है, लेकिन जो कॉमन रिबन जो होता है ना, वो वॉयलेट कलर का रिबन होता है, कुछ ऐसा रिबन होता है। ठीक है, आपने देखा होगा ऐसे कि कहीं कोई कैंसर का सेमिनार और वगैरह होता है तो वहाँ के लोग जो होते हैं ना, अथॉरिटीज़ या फिर मैनेजमेंट, वो क्या करते हैं? ऐसे कलर का रिबन पहन के आते हैं, वॉयलेट कलर का रिबन होता है वो। ठीक है, अब मैं पूछना चाहता हूँ कैंसर क्या होता है भाई, बताओ कैंसर क्या होता है? तो कैंसर जो होता है ना, बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर कैंसर इज एन एबनॉर्मल सेल ग्रोथ, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ। ठीक है, ये बोल देते हैं। लेकिन अगर मैं थोड़ा टेक्निकली बात करूँ, मैं ना टेक्निकली बात करूँ, तो कैंसर क्या होता है बताओ? कैंसर क्या होता है? देखो, कैंसर इज ए अनकंट्रोल माइटोसिस, है ना, माइटोसिस का मतलब ब्रेकडाउन ऑफ सेल। ठीक है, तो अनकंट्रोल माइटोसिस और मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल। ठीक है, ये हो गया। तो अगर देखो डेफिनेशन जब भी आता है ना, तो आप इतने वो नहीं हो, आइंस्टाइन तो हम कोई है नहीं अब, है ना, आइंस्टाइन तो अपना अलग ही था, उसका ब्रेन, उसने अपने सिर्फ 2% ब्रेन यूज़ किया था। हम तो भाई कद्दू मतलब 1% भी नहीं यूज़ कर पा रहे ना इस समय। तो कैंसर के बारे में अगर हम बात करें ना, सिंपल सा फंडा भाई, देखो बुक के डेफिनेशन कब तक रट लोगे तुम? बुक का डेफिनेशन कब तक रट लोगे? एक लिमिट होता है ना हर चीज़ का। सेम एज फंडा कि भाई देखो कैंसर है, ठीक है, कैंसर के बारे में थोड़ा सोचो। तुमने 9th में माइटोसिस पढ़ा होगा, उसको उठाओ, कॉपी पेस्ट करो, लिख दो। कैसे करना कि कैंसर इज अ कंडीशन इन व्हिच देयर इज एन अनकंट्रोल्ड माइटोसिस अकर्स विद इन द सेल और ड्यूरिंग द सेल। ये हो गया सिंपल सा फंडा। ठीक है, ये कैंसर हो गया। लेक्चर फिट गाइस, अब हम पढ़ने वाले क्या क्या लिखा पीछे, क्या पढ़ने वाले? कुछ डिफरेंस। ठीक है, क्या क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या चेंजेस होता है सेल में ड्यूरिंग द कैंसर। ठीक है, अगर कोई हमसे पूछता कि भाई साहब बताना जरा कि क्या क्या चेंजेस होते हैं, या सेल या कैंसर हो गया किसी पेशेंट को, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हो गए, ठीक है, क्या क्या बदलाव होगा, क्या क्या चेंजेस होगा। सबसे पहले देखो, मेनली जो कॉमन जो देखा गया वो तीन चेंजेस होता है। कौन कौन सा? सबसे पहले होता है एनाप्लेक्सिया, डिस्प्लेक्सिया और मेटाप्लेक्सिया। ठीक है,
एनाप्लेक्सिया, डिस्प्लेक्सिया और मेटाप्लेक्सिया। सिंपल सा ट्रिक बताऊं इसका, सिंपल सा ट्रिक बताऊं क्या करना है इसका। देखो एक ब्रैकेट बनाना, लिखना है ए डी एम। सबका मन होता है ना डीएम बनने का, डीएम बनने का मन होता है कि नहीं बनता। सिंपल सा ट्रिक बन गया एडीएम। एडीएम का मतलब है एनाप्लेक्सिया, डिस्प्लेक्सिया, मेटाप्लेक्सिया, ये 3 चीज होता है। एनाप्लेक्सिया में क्या होता है, तो देखो एनाप्लेक्सिया में क्या होता है, जो ऐसे नॉर्मल सेल है, ठीक है, एक सेल के अंदर क्या होता है भाई बताओ, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है ना, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है ना, नॉर्मल सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। कैंसरस सेल के अंदर क्या होता है, कैंसर सेल के अंदर क्या होता है कि जो न्यूक्लियस का जो साइज होता है ना वो एनलार्ज हो जाता है। भाई जो न्यूक्लियस का साइज है, जैसे कैंसर, कैंसर के अंदर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया हमारा एक न्यूक्लियस छोटा सा थर्ड है ना। अब कैंसर वाले सेल के अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियस का साइज बड़ा हो गया, क्या हो गया, रेशियो उसका ज़्यादा हो गया। मेटा डिस्प्लेक्सिया में क्या होता है कि डिसऑर्डर ओरिएंटेशन ऑफ द सेल, डिसऑर्डर ओरिएंटेशन ऑफ द सेल, डिसऑर्डर ओरिएंटेशन ऑफ द सेल, ठीक है। नॉर्मल सेल कैसे होता है भाई बताओ, नॉर्मल सेल कैसे होता है, देखो मैंने बनाया डायग्राम कि नॉर्मल सेल कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है नॉर्मल सेल, ठीक है। लेकिन जो कैंसरस सेल होता है वो उसका जो ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न होता है ना, जिस हिसाब से नॉर्मल सेल का पैटर्न होता है वैसे नहीं ना हो कि वो डिस्टर्ब हो जाता है उसका पैटर्न, ठीक है। देखो सारे डिस्टर्ब है, इसमें कितना अंतर है, ठीक है। तो डिसऑर्डर ओरिएंटेशन हो जा रहा है सेल का। फिर उसके बाद हम मेटाप्लेक्सिया की बात करते हैं। क्या इसकी बात करते हैं भाई साहब, मेटाप्लेक्सिया। मेटाप्लेक्सिया में क्या होता है, चेंज इन द एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल के अंदर चेंज होना कंडीशन लीड टू है मेटाप्लेक्सिया, ठीक है। तो कोई अगर हमसे पूछे या कुछ अगर कैंसर के ऊपर इंट्रोडक्शन भी आ रहा, अगर हमने ये 3 पॉइंट लिखा, इसके साथ साथ कुछ स्टार्टिंग पॉइंट लिख दिया कि कैंसर क्या होता है, नॉर्मल ग्रोथ होता है, माइटोसिस होता है, ठीक है। और इसमें क्या क्या होता है, एनाप्लेक्सिया हो गया, डिस्प्लेक्सिया हो गया, मेटाप्लेक्सिया हो गया। एनाप्लेक्सिया में क्या होता है कि चेंज न्यूक्लियस का साइज बढ़ रहा है, डिस्प्लेक्सिया में डिसओरिएंटेशन हो रहा है, देखो डी से डी, डी से डी, ठीक है। एना में मतलब क्या हो रहा है भाई, एना का मतलब क्या हो रहा है, न्यूक्लियस का साइज बढ़ रहा है, न्यूक्लियस का साइज बढ़ रहा है। डिस्प्लेक्सिया में क्या हो रहा है, डिसओरिएंटेशन। मेटाप्लेक्सिया में क्या हो रहा है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, मेटाप्लेक्सिया में क्या हो रहा है भाई बताओ, एपिथेलियल सेल में चेंज हो रहा है, बस सिंपल सा फंडा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रूट के बारे में, डिस्कस क्या करने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ डिस्कस। देखो रूट ऑफ क्या लिखा है, ये स्प्रेड, ठीक है, थोड़ा यहाँ लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है इस वजह से, ठीक है। तो ये क्या लिखा है, स्प्रेड, ठीक है। रूट ऑफ स्प्रेड ऑफ ए कैंसर, ठीक है। अगर क्वेश्चन हमारे पास आता है कि मेरे को ये बताओ कि कैंसर जो होता है स्प्रेड कैसे हो रहा है, ठीक है, तो सिंपल सा फंडा भाई, 4 कैंसर याद रखना, ठीक है। सर्वाइकल कैंसर, थायराइड, प्रोस्टेट एंड कोलेट्रल, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले सर्वाइकल कैंसर क्यों होता है भाई। सर्वाइकल कैंसर कौन सी रूट की वजह से होता है, ठीक है। सर्वाइकल कैंसर जो होता है वो डायरेक्टली स्प्रेड होता है। कैसे होता है, डायरेक्टली स्प्रेड होता है, ठीक है, डायरेक्टली स्प्रेड होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है, इसका कॉज ऑफ डेथ क्या होता है भाई, कॉज ऑफ डेथ बताना, इंसान मरता क्यों है सर्वाइकल कैंसर में, ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन किसका ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ पे, देखो जब भी सर्वाइकल कैंसर होता है, ठीक है, जब भी सर्वाइकल कैंसर होगा तो वो किडनी के पाथवे में क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, ठीक है। किडनी के पाथवे में ऑब्स्ट्रक्शन करेगा जिसकी वजह से किडनी पे लोड पड़ेगा, और किडनी के लोड पड़ने की वजह से क्या होता है, किडनी का फेलियर होता है, ठीक है। और द कंडीशन इज आल्सो नोन एज यूरोपैथी, ठीक है। देखना कभी भी तुम अगर ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में तुम्हारी पोस्टिंग हो रही है, ठीक है, ऑन्को डिपार्टमेंट में पोस्टिंग होती है, और अगर पेशेंट सर्वाइकल कैंसर का है, ठीक है, अगर पेशेंट सर्वाइकल कैंसर का, तो उसकी जो रिपोर्ट में ये भी लिखा होगा G3 G4 G3 G4 G3 G4 का मतलब ग्रेडिंग सिस्टम है बाय द गिवन बाय सॉन्डर्स, ठीक है, सॉन्डर्स बुक होती है, ठीक है। तो G3 G4 के बीच में ही पेशेंट रहता है सर्वाइकल कैंसर का, क्योंकि उसके किडनी पे भी इफेक्ट करता है वो, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट, पहला वाला कैंसर हो गया। दूसरा कैंसर क्या है, थायराइड कैंसर, ठीक है। थायराइड कैंसर किसकी वजह से होता है, रेडिएशन की वजह से होता है, ठीक है। रेडिएशन की वजह से क्या होता है, थायराइड कैंसर। अब रेडिएशन कैसे भाई, क्या कहाँ से रेडिएशन में मिल रहा है, हम तो भाई घर में बैठे हुए हैं, है ना, हम पंखे के नीचे बैठे हुए हैं, हम अपने खेत में काम कर रहे हैं, हमें रेडिएशन कहाँ से मिलेगा, नहीं। देखो रेडिएशन से कोई होते हैं जो रेडिएशन से एक्सपोज हो जाते हैं, कैसे, जैसे एक्सरे वाला, कोई एक्सरे डिपार्टमेंट का है, ठीक है, या फिर कोई MRI कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, हाई चांस होता है रेडिएशन से एक्सपोज होने का, तो उनको क्या होता है, थायराइड कैंसर के होने के चांसेस होते हैं स्प्रेड थ्रू। अब ये स्प्रेड कैसे होता है, देखो या तो हिमेटोजेनियस स्प्रेड होता है या फिर लिम्फेटिक स्प्रेड होता है, ठीक है, हिमेटोजेनियस या फिर लिम्फेटिक स्प्रेड होता है, 2 चीज होती है, ठीक है। ये थायराइड हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोस्टेट कैंसर की। देखो प्रोस्टेट कैंसर मैंने आपको बताया BPH के बारे में, ठीक है, किडनी का लेक्चर होगा ना, मैंने रिकॉर्ड किया था BPH, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेक्सिया, उसमें प्रोस्टेट के बारे में बताया गया अच्छे से। तो प्रोस्टेट में 5 लूप्स होते हैं, ठीक है, तो 5 लूप्स को जब हम रिमूव करते हैं BPH के केस में, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेक्सिया में, तो उसमें जब हम रिमूव कर देते हैं तो पेशेंट 5 से 10 साल के बाद प्रोस्टेट कैंसर का वो क्या कहते हैं कंप्लेन लेके आता है, ठीक है, मुझे पेन हो रहा है प्रोस्टेट में, तो उसको कहते हैं लंबो, फिर वो पेशेंट क्या कहेगा हमसे कि लंबो सैक्रल स्पाइनल पेन होता है, ठीक है। BPH का पेशेंट जब भी आए, ठीक है, BPH जैसे अगर उसका सर्जरी हुआ है ना,
आप उसकी फाइल को मेंटेन कर लेना, या फिर कोई पेशेंट है जो कि उसका 5 साल 3 साल हो चुका है उसके सर्जरी को और वो BPH का है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ भाई जब लिखित ले लो भाई तुम उससे कि उसको लंबो सेक्रल स्पाइनल पेन होगा, लंबो सेक्रल स्पाइनल पेन होगा, और उसको होगा मतलब ये कैंसर का वो है साइन है, ठीक है। ये हो गया लंबो सेक्रल स्पाइन का मतलब ये पीछे पेन होगा, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद कोलेट्रल कैंसर, कोलेट्रल कैंसर का मतलब कोलॉन में कैंसर हो जाना, होता क्यों है? ड्यू टू रेड मीट, जब इंसान जब एक पर्सन रेड मीट ज़्यादा कंज्यूम करने लगता है उसकी वजह से कोलेट्रल कैंसर होता है। कोलेट्रल कैंसर का देखो हमारे इंटेस्टाइन में क्या है, प्रोटल वेन है, प्रोटल वेन कहाँ से कनेक्ट होता है? लीवर से, लीवर फर्दर वो जाके आगे दिक्कत करता है, ठीक है। तो कोलेट्रल कैंसर हो गया, ये हो गया हमारे रूट्स का, रूट स्प्रेड ऑफ कैंसर, ठीक है। अगर पेपर में आता तो आप ये अगर 4 भी लिख रहे हो ना, 4 लिख दिया, 4 के मतलब वो लिख दिया कैसे कैसे हो रहा है, जैसे सर्वाइकल हो गया डायरेक्ट हो रहा है, थोराइड रेडिएशन हो रहा है, प्रोस्टेट हमारा BPH 5 लोब्स को 2 लोब्स को रिमूव करने की वजह से हो रहा है, कोलेट्रल हमारे प्रोटल वेन की वजह से होता है ड्यू टू रेड मीट, सिंपल सा फंडा भाई। तो वेल गाइस अब हम पढ़ने वाले हैं क्या पढ़ने वाले हैं, देखो अब हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू कैंसर, ठीक है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं किसे भाई, किसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो कैंसर को, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे कैंसर को? सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो होता है टबैको, मोस्ट कॉमन टबैको। अब टबैको की वजह से क्या होता है भाई साहब, लंग कैंसर होने के चांसेस देखे गए। बीटल नट्स, अब बीटल नट्स क्या होता है बताना, बीटल नट्स क्या होता है? वो होता नहीं जैसे जो पान वगैरह में डालते हैं ना, पान में डालते हैं वो नट्स जिससे कहते हैं ना नट्स, वो होता है बीटल नट्स, जो कि बहुत से देखो तो सब्सटेंस अब्यूजर वाले जो खाते रहते हैं उसे, तो बीटल नट्स हो गए। बीटल नट्स के वजह से क्या हो गया था, ओरल कैंसर होता है, ठीक है। एनालिन डाई एक्सपोजर केमिकल है, एनालिन डाई एक्सपोजर की वजह से क्या होता है, ब्लैडर का कैंसर होने का चांसेस देखा गया। अल्फा टॉक्सिन बी की वजह से क्या होता है, अल्फा टॉक्सिन बी की वजह से क्या होता है, हिपैटोसेलुलर देखा गया, ठीक है। अल्फा टॉक्सिन बी एक केमिकल कंपाउंड है जिसकी वजह से हिपैटोसेलुलर देखा गया। आगे उसके बाद क्या है, बेंजीन, हम सब उसके जानते हैं बेंजीन क्या होता है। तो ए लिम्फेटोब्लास्टी देखा गया, उसकी वजह से एक्यूट लिम्फेटोब्लास्टिक कैंसर देखा गया। कैंसर कैंड फूड कंटेनिंग निट्रोसोमिन, ठीक है। जो कैंड फूड आते हैं ना, कैंड वाले फूड जो कैन वाले फूड आते हैं या फिर रेडी टू ईट वाले फूड आते हैं, अगर उनके अंदर नाइट्रोसोमिन्स हैं तो भाई साहब स्टमक के कैंसर होने के चांसेस हाई हो जाते हैं, ठीक है। और इसको हम बात करते हैं क्या, ग्रेडिंग ऑफ कैंसर, ठीक है। कितनी ग्रेडिंग दी जाती है, तो 2 ही ग्रेडिंग होती है, एक तो लो ग्रेड होता है, एक हाई ग्रेड होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिवियरिटी ऑफ द कैंसर वी कैन डिवाइड और वी कैन ग्रेड द कैंसर इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज अ लो ग्रेड एंड द हाई ग्रेड कैंसर, ठीक है। अब हम उसके बाद स्टेजिंग की बात करते हैं। स्टेजिंग का मतलब क्या हो गया, कितने स्टेज के कैंसर होते हैं, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ये होता है। लेकिन अगर हम स्टेजेस की बात करते हैं तो स्टेजिंग बेस्ड ऑन स्प्रेड ऑफ ट्यूमर, ठीक है। स्टेजिंग मतलब स्टेज की बात करते हैं किस पे, बेस्ड ऑन स्प्रेड ऑफ ट्यूमर। देखो 3 टाइप के स्टेज होते हैं, सबसे पहले ट्यूमर के साइज पे, नोडुलर के स्टेटस पे और मेटास्टैटिस पे। मेटास्टैटिस मतलब एंडोथेलियम सेल का ब्रेकडाउन हो जाता है। तो ट्यूमर हो गया साइज पे, नोडुलर के स्टेटस पे और मेटास्टैटिस के बेस पे हम क्या कहते हैं, इसके कैंसर की स्टेज को हम डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। 3 चीज, ट्यूमर, नोडुलर और मेटास्टैटिस, ये 3 चीज के बेस पे ही हम स्टेज बताते हैं कि भाई साहब इसको प्राइमरी स्टेज है, सेकेंडरी स्टेज है या फिर टर्सरी स्टेज है, ठीक है। ऐसे कोई डायग्नोस नहीं होता है, 3 के बेस पे क्राइटेरिया पे हम स्टेजिंग बताते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो वेल गाइस अब हम बात करते हैं क्या बात करते हैं, कैंसर वार्निंग साइन, ठीक है। हर एक कैंसर का एक वार्निंग साइन होता है, ठीक है। कैंसर स्टार्ट होने से पहले कुछ वार्निंग साइन देता है, कुछ साइन सिम्टम्स देता है। तो सिंपल से एक निमोनिक है, दैट इज अ कॉशन, ठीक है। CAU, यू मींस रिप्रेजेंट कर रहा है 2 टाइम्स ITON, ठीक है। कॉशन, कॉशन का मतलब क्या होता है, कॉशन का मतलब क्या होता है, देखो कॉशन रिप्रेजेंट करता है सी से क्या हो रहा है, पढ़ो क्या लिखा, पढ़ो। सी से क्या है, चेंज इन ब्लैडर, ठीक है, चेंज इन ब्लैडर मूवमेंट, ठीक है। पेशेंट जो होता है फ्रीक्वेंटली यूरिन पास करना शुरू कर देता है या फिर फ्रीक्वेंटली यूरिन पास नहीं करता, ठीक है। तो चेंज इन ब्लैडर, नॉर्मली ब्लैडर चेंज होगा, ठीक है। ए से क्या होता है, सी हो गया। ए क्या करता है, एनी सो डेट डज नॉट हील, ठीक है। अगर पेशेंट को कोई भी सोर है वो हील नहीं होगा, ठीक है। नॉर्मली हीलिंग जो टाइम होता है उससे वो डिले करेगा। जैसे मोस्ट कॉमन केसेस में किस में होता है, ये डायबिटीज के पेशेंट में होता है जिसमें उनका जो सोर होता है वो हील नहीं हो पाता। यू से क्या रिप्रेजेंट करता है, अनयूजली ब्लीडिंग डिस्चार्ज, ठीक है। अनयूजल ब्लीडिंग डिस्चार्ज होगा। यू से फिर यू 2 टाइम्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यू से क्या होगा, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, ठीक है। पेशेंट के अंदर वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा अनएक्सप्लेनली, ठीक है, एकदम से वेट उसका डाउन डिक्रीज होगा। CAU, टी से क्या होगा, लम्स इन द ब्रेस्ट, है ना,
लम्स इन द ब्रेस्ट, ठीक है, लम्स इन द ब्रेस्ट। टी से मतलब क्या होता है, ब्रेस्ट के अंदर लम्स का एक्युमुलेशन होना शुरू हो जाएगा, CAUI, टी हो गया, आई से क्या होता है, इंडाइजेशन, पेशेंट के अंदर इंडाइजेशन का भी साइन सिम्टम्स होगा, CAUITIO, ओ से क्या होगा, ऑब्वियस चेंज इन वेस्ट, है ना, वॉट, तो उसके अंदर क्या होगा, थोड़ा सा चेंजेस होगा फिजिकल अपीयरेंस में भी। और CAUTIN का मतलब क्या होता है, नैगनिंग कफ एंड हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, पेशेंट के अंदर क्या होगा, वॉइस जो होगा उसके अंदर थोड़ा भारीपन आएगा, मतलब हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होगा, ठीक है। तो हमें सिंपल से निमोनिक याद रखना क्या है, ये निमोनिक कॉशन, कॉशन का मतलब क्या होगा, सिंपल से सी का मतलब क्या होगा, तुम्हारा ब्लैडर्स में चेंज होगा, ए का मतलब जो कोई भी सोर जो कि ठीक नहीं हो जल्दी, यू, दो यू है, एक यू क्या कर रहा है तुम्हारा, एक यू कर रहा है तुम्हारे ब्लीडिंग को डिस्चार्ज कर रहा है, अनयूजुअल ब्लीडिंग, दूसरा क्या कर रहा है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस है, टी क्या कर रहा है, लम्स हो रहे हैं ब्रेस्ट में, आई क्या कर रहा है, इनडाइजेशन, ओ क्या कर रहा है तुम्हारे फिजिकल अपीयरेंस में चेंजेस हो रहा है, ओ का मतलब नैगिन का मतलब हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, सिंपल सा फंडा भाई, ये याद कर लो। कॉमन तुम इसमें वार्निंग साइन में लिख सकते हो, साइन एंड सिम्पटम्स में ये भी लिख सकते हो तुम कि भाई कॉशन हो रहा है, ठीक है, ये हो गया। तो वेल गाइस, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखो, टेक्निक टू अर्ली डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, ठीक है। हम एक पेशेंट आया हमारे पास, या फिर एक पेशेंट आ रहा है जो कि कंप्लेन है, ठीक है, उसका एक कंप्लेन है कि मेरे पास, जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन पढ़ाया, ठीक है, कि मेरे ब्लैडर में चेंजेस हो रहा है या फिर मुझे वेट लॉस हो रहा, तो हम क्या क्या टेक्निक यूज कर सकते हैं फॉर द अर्ली डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, ठीक है। अर्ली डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, अर्ली डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, सबसे पहले होता है मेमोग्राफी, सबसे पहला क्या होता है, मेमोग्राफी, फिर उसके बाद क्या होता है, पैप-स्मेयर, मेमोग्राफी हो गया, पैप-स्मेयर हो गया, ठीक है। मेमोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद क्लोनोस्कोपी, डायरेक्ट बायोप्सी होती है, टेस्टिस सेल्फ एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, स्किन इंस्पेक्शन होता है। देखो स्किन इंस्पेक्शन में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे मोल है, छोटा सा यहाँ पे एक मोल है, ठीक है, यहाँ पे मुझे एक मोल है, अब ये मोल क्या है, फर्दर ये छोटा सा, ये माइन्यूट सा, कुछ समय बाद ये बड़ा होना शुरू कर दिया, है ना, यहाँ था फॉर एग्जाम्पल, ये यहाँ पे यहाँ से बड़ा हो रहा, ठीक है, मेरा पूरा हैंड ले लिया, तो मुझे थोड़ा सा डाउट होगा कि ये बड़ा क्यों हो रहा है भाई साहब, तो मुझे फौरन जाके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना, ठीक है, स्किन इंस्पेक्शन करना। फेशियल ऑकुलेटरी ब्लड टेस्ट, फीकल ऑकुलेटरी ब्लड टेस्ट होता है, फीकल ऑकुलेटरी ब्लड टेस्ट, ठीक है। उसके बाद होता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, ठीक है। एवरी फीमेल्स को क्या होता है, एवरी 7 to 10 डेज, हर 7 से 10 दिन पे अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए उन्हें, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा कैसे कैसे होता है। तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एक इंपॉर्टेंट चीज हो गया। फिर उसके बाद एक अमेरिकन कैंसर सोसाइटी स्क्रीनिंग रिकमेंडेड क्या कहती है, अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ऑफ स्क्रीनिंग रिकमेंडेड क्या कहती है, ठीक है। एक अमेरिका की एक सोसाइटी है जो कि स्क्रीनिंग और रिकमेंडेड क्या कहती है कि वुमेन बिटवीन 40 to 44 ईयर्स, वुमेन बिटवीन 40 to 44 ईयर्स स्टार्ट स्क्रीनिंग विद मेमोग्राफी एवरी ईयर, ठीक है। वुमेन जो कि 40 to 44 ईयर्स या उससे ऊपर अबो एज है, उन्हें हमेशा एक साल में मैक्सिमम एक बार जाके अपना मेमोग्राफी करवाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यही एज होता है जिसमें ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस हाई हो जाते हैं, ठीक है। ये हो गया, तो ये होता है रिस्क फैक्टर, मतलब सॉरी डायग्नोसिस, क्या क्या आप डायग्नोसिस करवा सकते हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तो कॉमन भी होता है, इंपॉर्टेंट जो होता है ना हमारा, ये होता है भाई मेमोग्राफी। उसके बाद हम जो खुद सेल्फ कर सकते हो, स्किन का इंस्पेक्शन होता है, ये सेल्फ होता है। फिर उसके बाद टेस्ट एग्जामिनेशन, सेल्फ एग्जामिनेशन, ये भी सेल्फ होता है। और फिर उसके बाद आपका ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, ये भी सेल्फ होता है। तो ये आप ये खुद करके अगर आपको कोई चेंजेस मिल रहा है तो आप जाके डॉक्टर से उसको कंसिडर कर सकते हो, ठीक है, ये हो गया। तो वेल गाइस, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं हम पढ़ने वाले हैं ट्यूमर्स के मार्कर एज वेल एज जो सर्जरीज परफॉर्म की जाती हैं ट्यूमर्स को आउट करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले ट्यूमर्स के मार्कर क्या क्या होते हैं भाई, ट्यूमर्स के मार्कर होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है ना, हार्ट अटैक आ रहा तो हार्ट का मसल रप्चर होता है, हार्ट का मसल रप्चर होने से क्या होता है, कुछ क्या होते हैं, मार्कर्स होते हैं जो कि बढ़ जाते हैं, उसको हम टेस्ट कराते हैं। तो टेस्ट में हमें पता चल जाता है, मार्कर्स की नॉर्मल वैल्यू बढ़ी रहती है, तो हमें ये पता चल जाता है कि भाई साहब इसे कोई ना कोई एंजाइना या माई हुआ है। सेम ऐसे कैंसर का भी मार्कर होता है, कौन कौन सा होता है ये मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले कैंसर 19.9, ठीक है, कैंसर 19.9 किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कैंसर पेनक्रियास के लिए। कैंसर 15.3 किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कैंसर ब्रेस्ट के लिए। कैंसर 125 कैंसर ओवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अल्फा पीटो प्रोटीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लीवर कैंसर के लिए। एलडीएच का प्रेजेंस होना टेस्टोकुलर कैंसर को रिप्रेजेंट करता है। बीटा एससीजी का प्रेजेंट होना क्लोरो कार्सिनोमा को रिप्रेजेंट करता है। फिर से हम रिवीजन करेंगे, कैंसर 19.9, पेनक्रियास 15.3, ब्रेस्ट 125, ओवरी, अल्फा पीटो प्रोटीन लीवर के लिए, एलडीएच टेस्टिकुलर कैंसर के लिए, एंड बीटा एससीजी क्लोरोक्यूरिन के लिए, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सर्जरी, ठीक है, टाइप्स ऑफ
क्या सर्जरी। कितने टाइप्स की सर्जरी होती है फ्रॉम, देखो बहुत सारी सर्जरीज होती हैं, बहुत सारे मेडिकल्स में आज के समय मतलब प्रेजेंट टाइम में बहुत मेडिकल ग्रो कर चुका है रिलेटेड टू द कैंसर, लेकिन प्रॉपर डायग्नोसिस भी कैंसर का भी नहीं आया, ठीक है। हम उसको स्टॉप कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते कैंसर को प्रॉपरली, ठीक है। तो अगर कैंसर ब्रेस्ट में हो रहा तो हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाइड रेडिकल मैक्सोक्टोमी। मॉडिफाइड रेडिकल मैक्सोक्टोमी एक प्रोसीजर होता है, सर्जिकल प्रोसीजर होता है, कटिंग एंड रिमूविंग वाला, क्योंकि यहाँ पे टॉमी आ रहा है, ठीक है, इस वजह से। कैंसर ओवरी क्या रिप्रेजेंट करता है, कैंसर ओवरी। कैंसर अगर ओवरी है, अगर ओवरी में कैंसर है तो हम क्या करते हैं, ड्यूब्लिकिंग सर्जरी करते हैं, ड्यूब्लिकिंग सर्जरी, ठीक है। प्रोस्टेट में अगर कैंसर है तो क्या करेंगे, रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी, रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी, रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी, ठीक है, ये हो गया। लंग में अगर कैंसर है, देखो लंग में दो टाइप्स के कैंसर होते हैं, लंग्स में दो टाइप्स के कैंसर होते हैं। जब मैं आपको लंग कैंसर पढ़ाऊंगा आगे वाले लेक्चरों में आएगा लंग कैंसर, तो लंग कैंसर दो टाइप्स के होते हैं, स्मॉल सेल लंग कैंसर और नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर, ठीक है। नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर और स्मॉल सेल लंग कैंसर, ये दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्दर इनके रिगार्डिंग अलग अलग मेडिकेशन दिया जाता है, अलग अलग टाइप्स दिए जाते हैं, ठीक है। अब मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ आपको, अब मैं क्या बताने वाला हूँ आपको, बताओ भाई। टाइप्स हो गए, ट्यूमर्स हो गए, अब इसके बाद होगा भाई रेडियोथेरेपीज, ठीक है। रेडियो जो कीमोथेरेपी चलता है पेशेंटों का, जो कीमोथेरेपी चलता है पेशेंटों का, वो किस टाइप का चलता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई पेशेंट है या आपकी ड्यूटी लगी होगी, तो कोई ना कोई होगा जिसको कीमोथेरेपी चल रही होगी, भाई सब कोई ना कोई होगा जिसको कीमोथेरेपी चल रही होगी, ठीक है। तो अब मैं बताने वाला हूँ साइड इफेक्ट ऑफ क्या, साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी, ठीक है, साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी, ठीक है। क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं कीमोथेरेपीज के। फिर उसके बाद हम बात करेंगे रेडियोथेरेपीज के बारे में।